अस्सलाम वालेकुम। अरबी ज़बान को बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए आज का हमारा ये 22वां सबक है। इससे पहले हमारे 21 इसबाक मुकम्मल हो गए और आज हमारे 22वां सबक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ाने वाले हैं, उसका मज़मून होगा। उस मज़मून को समझने से पहले आप इसका बैकग्राउंड और पीछे से थोड़ा-सा समझ कर के चलिए। जैसा कि हमने 21वीं वीडियो में डाला था कि 20 असबाक का खुलासा और फिर उसमें इजमाली तौर पर पूरा नक्शा पेश किया कि कौन सी किसकी किस्म है और कौन सी किस्म को बयान कर दिया गया और कौन सी किस्म रह गई। तो उसी के तहत आया था क्या, मौजू की। सबसे पहले लफ्ज़ की किस्में की थी। लफ्ज़ की दो किस्में, मुहम्मल मौजू। मुहम्मल को मदफून कर दिया गया, दफन कर दिया गया। उसके बाद फिर शुरू हुआ क्या, मुहम्मल के बाद मौजू। मौजू की दो किस्में की, मुफरद, नंबर दो मुरक्कब। नंबर एक मुफरद, नंबर दो मुरक्कब। फिर आपने देखा होगा कि हमने मुरक्कब की दो किस्में की, क्या, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। ठीक है। तो मुरक्कब गैर मुफीद, जिसका दूसरा नाम मुरक्कब नाकिस था, उसका मुकम्मल बयान हो चुका। अब कभी भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई परेशानी होने वाली है। हाँ, मुरक्कब मुफीद का अब बयान शुरू होने जा रहा है और मुरक्कब मुफीद का नाम क्या है वो भी समाप्त फरमा लेते हैं। मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम, एक तो मुरक्कब मुफीद का नाम मुरक्कब मुफीद हो गया, दूसरा नाम जुमला, मुरक्कब मुफीद ही को जुमला भी कहते हैं। तीसरा नाम कलाम, यानी मुरक्कब मुफीद को कलाम भी कहते हैं। और चौथा नाम मुरक्कब ताम, क्या, मुरक्कब ताम। तो ये चार नाम हुए टोटल और कुल कितने। नंबर एक मुरक्कब मुफीद, नंबर दो जुमला, नंबर तीन कलाम, नंबर चार मुरक्कब ताम। ये चार नाम हैं मुरक्कब मुफीद के, या कहो मुरक्कब ताम के, या कहें जुमले के, या कहें मुरक्कब मुफीद के। तो आज का हमारा उन्वान होगा मुरक्कब मुफीद का बयान। मुरक्कब मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब मुफीद का बयान, मुरक्कब मुफीद का बयान। ठीक है। यह है हमारा आज का उन्वान। इसमें हम मुरक्कब मुफीद को बयान करेंगे। अब हम इसके नाम फिर लिख देते हैं। मुरक्कब मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब मुफीद, इसको तो आप पहचानते हैं और जानते भी हैं। अब इसके नाम और क्या क्या है वो हम बयान कर रहे हैं। मुरक्कब मुफीद का नाम दूसरा जुमला, मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम जुमला। तीसरा नाम कलाम, तीसरा नाम कलाम। ठीक है। और चौथा नाम मुरक्कबे, क्या, मुरक्कबे ताम, मुरक्कबे ताम। ये है मुरक्कबे मुफीद के जो मजीद नाम है, ये भी हमने आपके सामने लिख दिए। क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होती है और परेशानी होती है कि कहीं जुमला बोल देते हैं, कहीं कलाम बोल देते हैं। इसी बात को समझाने के लिए फिर मैं आपकी तरफ रुजू करता हूँ। आप ध्यान में रखिएगा, कहीं तो लिखा मिलेगा आपको जुमला, कहीं आपको लिखा मिलेगा कलाम, कहीं आपको लिखा मिलेगा मुरक्कब मुफीद, कहीं आपको लिखा मिलेगा मुरक्कब ताम। तो ये सब के सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समझ रहे हैं आप, मतलब नाम अलग अलग है, मतलब मफहूम मकसद सबका एक है। लिहाजा आप जहन में रखिएगा कि इन सारे चारों के चारों नामों को जहन में रख लिएगा। मुरक्कब मुफीद एक नाम, जुमला दो नाम, कलाम तीन नाम और मुरक्कब ताम चार नाम। ये चार नाम हमारे जहन नशी हो जाने चाहिए ताकि आने वाले असबाब में दिक्कत और परेशानी ना हो। तो अब कह लीजिए मुरक्कब मुफीद कह लीजिए या कह लीजिए जुमला। जुमले की तकसीम यानी इसकी कितनी किस्में हैं। जिस तरह मुरक्कब गैर मुफीद की या कहें मुरक्कब नाकिस की चंद किस्में आई, फिर हमने चार किस्में बयान की। इसी तरह अब मुरक्कब मुफीद या कहें जुमला या कहें कलाम या कहें मुरक्कब ताम की तकसीम, यानी इसकी कितनी किस्में हैं। तो चलिए, जुमले की तकसीम, क्या जी, किसकी तकसीम, जुमले की
तकसीम। ये अब हम जुमले की तकसीम करने जा रहे हैं, तो आप याद रखिए जुमले की दो किस्में हैं। जुमले की जुमले की दो किस्में हैं। जुमले की दो किस्में हैं। जुमले की दो किस्में हैं। नंबर एक, जुमले की दो किस्में हैं। नंबर एक, जुमला खबरिया। नंबर एक, जुमला खबरिया। नंबर एक, जुमला खबरिया। नंबर दो, नंबर दो, जुमला नंबर दो, जुमला इंशाइया। नंबर दो, जुमला इंशाइया। ये जुमले की दो किस्में हैं। ठीक है, तो जुमले की दो किस्में हैं। नंबर एक, जुमला खबरिया। नंबर दो, जुमला इंशाइया। जिस तरह मुरक्कब नाकिस या कहे मुरक्कब गैर मुफीद की हमने चंद किस्में कहकर फिर उसके तहत चार किस्में लेकर आए, इसी तरह फिर मुरक्कब मुफीद क्या, पहले तो हम ये समझे मुरक्कब मुफीद कहते किसको हैं। मुरक्कब मुफीद वो मुरक्कब के जिसमें पूरी बात मालूम हो जाए। क्या, जिसमें पूरी बात मालूम हो जाए। तो अब इस जिसमें पूरी बात मालूम हो रही होगी उसकी दो किस्में होंगी, यानी मुरक्कब मुफीद की दो किस्में होंगी। पहले आपको एक दो मिसाल दे दूं। हम कहें ये कलम है, तो इसमें पूरी बात हो गई। अगर मैं कहूं सिर्फ ये कलम, तो पूरी बात नहीं हो रही। सामने वाला कहेगा, वो परेशान होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, ये कलम क्या है। आप कहेंगे ये कलम है, या आप कहें ये कलम ब्लैक है। आप कहें हाथ में, अब सिर्फ अगर आप इतना कहें हाथ में, आगे ना बोले तो परेशान हो जाएगा सामने वाला, क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप कहें हाथ में लकड़ी है। तो जो भी आप बात कह रहे हैं, अगर सामने वाला परेशान नहीं हो रहा है और वो इस इंतजार में नहीं है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो मुरक्कब गैर मुफीद होगा, मुरक्कब नाकिस होगा। ठीक है, लेकिन अगर पूरी बात हो जाती है, चाहे फिर वो सच्ची हो झूठी हो, इसको छोड़िए आप, लेकिन अगर पूरी बात कह रहा है कहने वाला, तो मुरक्कब ताम कहलाएगा। और दो तीन मिसाल एग्जाम्पल लें। आप कहें ये बोर्ड अच्छा है, तो देखिए अगर आप सिर्फ इतना कहें ये बोर्ड, तो सामने वाला कहेगा आगे बोलिए क्या कहना चाहते हैं। आपने कह दिया ये बोर्ड अच्छा है, तो खामोश हो जाएगा कि भाई अच्छाई को बयान कर रहे हैं। आप कहें ये बोर्ड सफेद है, ठीक है। आप कहें ये लिखा हुआ है। आप कहें कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। आप कहें कि फुला बुरा है। तो ये इस तरह अगर जुमले आप बोल रहे हैं उसमें पूरी बात मालूम हो रही है, तो उसे बोलते हैं मुरक्कब मुफीद, यानी जिससे पूरी बात मालूम हो जाए और सामने वाला इस इंतजार में न रहे कि आगे कहना क्या चाहते हैं। अगर वो इस इंतजार में है तो समझ लीजिए मुरक्कब गैर मुफीद आप बोल रहे हैं, मुरक्कब नाकिस आप बोल रहे हैं, और आपको मुरक्कब मुफीद बोलना है। तो मुरक्कब मुफीद का मतलब जिसमें पूरी बात मालूम हो जाए, सामने वाला मुतमईन हो जाए कि इसने कुछ कह दिया है। वो बात अलग है कि वो झूठा कहा सच्चा कहा, वो अलग तकसीम आएगी। तो ये था मुरक्कब मुफीद। तो जुमले की दो किस्में हैं। नंबर एक, जुमला खबरिया। नंबर दो, जुमला इंशाइया। तो अब मुरक्कब मुफीद कह लें या जुमला कह लें। जुमला खबरिया की डेफिनेशन करेंगे। जुमला खबरिया किसे कहते हैं। जुमला खबरिया, जुमला खबरिया, जुमला खबरिया वो जुमला है, वो जुमला है जिसके जिसके कहने वाले को जी क्या, जिसके कहने वाले को। जुमला खबरिया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा, सच्चा या झूठा, या
झूठा कहा जा सके। क्या कहा जा सके, इसे बोलते हैं जुमला खबरिया। समझ में आया? तो जुमला खबरिया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये, जैसे मैंने भी आपसे कहा था, ये बोर्ड है। क्या आपने कहा? ये बोर्ड है। तो अब आप देखिए, ये जो मैं कह रहा हूं ये बोर्ड है, मुझे सच्चा भी कहा जा सकता है, झूठा भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये जुमला दोनों का इस्तेमाल लगता है। क्या हो सकता है बोर्ड ही हो सकता है ये बोर्ड ही हो, तो सच्चा हो गया। और हो सकता है बोर्ड ना हो, बोर्ड के जैसा हमने कुछ बना रखा हो। जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, देखने में कोई चीज क्या लगती है लेकिन हकीकत में होती क्या है वो। ठीक है, तो हमारी नजरों का धोखा हो। आपने जादूगरों को देखा होगा, तो देखने में रस्सी थी लेकिन उसका क्या बना दिया? सांप बना दिया। तो बहरहाल इसके कहने वाले को सच्चा झूठा कह सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि कल आपकी दावत है, कल आपकी दावत है, तो मैं इस जुमले में जो मैं कह रहा हूं कल आपकी दावत है, झूठा भी हो सकता हूं, सच्चा भी। समझ रहे हैं? अगर दावत कर दी और आप आ गए और आपने खा ली तो क्या सच्चा था। और अगर किसी वजह से मैंने दावत नहीं की या आप आ गए और मैंने दावत नहीं खिलाई तो मैं झूठा हो गया। तो हर ऐसा जुमला या हर ऐसी बात, हर ऐसा कलाम, हर ऐसा मुरक्कब मुफीद कि जिसके कहने वाले को सच्चा और झूठा दोनों का एहतमाल वो रखता हो जुमला, तो ऐसे जुमले को कहते हैं जुमला खबरिया। ठीक है, आप कहें आप कहें कि अमेरिका में इलेक्शन हुए और ट्रंप जीत गया, ट्रंप जीत गया, तो आप देखिए जो ट्रंप जीत गया है, हो सकता है मैं सच्चा हूं, हो सकता है झूठा हूं, हो सकता है ना जीता हो और हो सकता है कि जीत गया हो। अब आप कहेंगे कि जी हाँ हमने भी ये खबर सुनी है, बिल्कुल सुनी होगी, लेकिन जहां से आपने खबर सुनी हो सकता है वो खबर ही गलत चली हुई हो। तो ये एहतमालात हो सकते हैं। समझे आप? हकीकत वो सच्चा झूठा, इससे हमें कोई बहस नहीं। वो जिस वक्त आप बोल रहे हैं उस वक्त उसका एहतमाल हो कि झूठ भी हो सकता है और सच भी हो सकता है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे कि हमने आपके सामने मिसाल पेश की। ठीक है, तो जुमला खबरिया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। ठीक है, तो ये है जुमला खबरिया। इसकी एक मिसाल लेते हैं अरबी में। जैसे क्या? जैसे जैसे राशिदुन। क्या? राशिदुन आलिमुन। क्या? राशिदुन आलिमुन। राशिद आलिम है। क्या तर्जमा इसका? राशिद आलिम है, इसका तर्जमा है राशिद आलिम है। तो ये मिसाल है जुमला खबरिया की। ये जो हमने कहा राशिद आलिम है, हो सकता है राशिद आलिम ना हो और हो सकता है राशिद आलिम भी हो। तो इसका कहने वाला दोनों का एहतमाल लगता है, झूठा भी और सच्चा भी। लेकिन एक है जुमला इंशाइया, जो ये है, इसकी पहले डेफिनेशन समझते हैं, तारीफ समझते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और इस जुमला इंशाइया किसको कहते हैं। जुमला इंशाइया, जुमला इंशाइया, जुमला इंशाइया ऐसा जुमला इंशाइया वो जुमला है, जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसके जिसके कहने जिसके कहने वाले को जिसके कहने वाले को जिसके कहने वाले को झूठा। क्या? जिसके कहने वाले को झूठा ना, जिसके कहने वाले को झूठा ना कहा जा सके। क्या? जिसके कहने वाले को
झूठा न कहा जा सके। ऐसे जुमले को क्या बोलते हैं? जुमला इंशाइया। तो इसमें इन्होंने बतलाया जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसके कहने वाले को झूठा ना कहा जा सके। ऊपर ऊपर दोनों ihtiमाल थे, झूठा भी कहा जा सकता है उसको, सच्चा भी कहा जा सकता है उसको, लेकिन नीचे वाले में एक तय हो गया क्या कि उसको सच्चा ही सच्चा कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल लें, जैसे हम कहें जैसे 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 इक़रा, कुरान करीम में है जैसे इक़रा, क्या तर्जमा इसका? इक़रा पढ़िए। क्या इसका तर्जुमा क्या है? पढ़ो। इसका तर्जुमा क्या है? पढ़ो। क्या हुक्म हो रहा है? पढ़ो। तो देखिए जुमला इंशाइया उस जुमले को कहेंगे कि जिसके कहने वाले को झूठा कहा ही ना जा सके, उसको सच्चा ही सच्चा कहा जा सके। जैसे मैं आपसे कहूं पढ़ो, तो इसमें क्या झूठ का एहतमाल है? अरे हुक्म दे रहा हूं, इसमें तो सच ही सच है। मैं आपसे कहूं कि मत पढ़ो, क्या है इसमें एहतमाल? ये तो जुमला सच्चा है बिल्कुल, इसमें तो झूठ का एहतमाल है ही नहीं। जिसमें आदेश हो रहा हो या मना किया जा रहा हो तो वो तो झूठा हो ही नहीं सकता ना, वो तो जुमला इंशाइया ही कहलाएगा। समझे? इसकी बहुत सारी किस्में आने वाली हैं, हम उनमें समझाएंगे, लेकिन आप फिलहाल हमने एक मिसाल दी। मैं आपसे कहूँ खाओ, मैं आपसे कहूँ पियो, मैं आपसे कहूँ सफर करो, मैं आपसे कहूँ सफर मत करो, तो ये जो हुक्म हो रहा है, आदेश हो रहा है या मना किया जा रहा है कि आप गलत काम मत करो, तो मुझे कहने वाले को झूठा नहीं कहा जा सकता। इसमें एहतिमाल एक ही है क्या कि झूठा नहीं है बल्कि सच्चा ही सच्चा है। तो बहरहाल पूरे सबक का खुलासा ये हुआ जुमला खबरिया वो जुमला कहलाएगा जिसमें दोनों एहतिमाल हो, झूठा भी हो सकता है और सच्चा भी। लेकिन जुमला इंशाइया वो जुमला होता है जिसमें झूठ का एहतमाल होता ही नहीं है, जिसमें झूठ का एहतमाल होता ही नहीं है, बल्कि वो तो सच ही सच होता है। जैसे मैंने आपके सामने चंद एग्जाम्पल पेश किए, तो मुझे उम्मीद है कि सबक समझ में आ गया होगा। कल इंशाअल्लाह फिर हम ये बयान करेंगे कि इनकी अकसाम किसकी कितनी है, फिर जुमला खबरिया की भी किस्में हैं, फिर जुमला इंशाइया की भी किस्में हैं, यानी किस्म दर किस्म चलता चला जा रहा है। इसलिए आप हर एक को अच्छे से याद कीजिएगा। तो एक मरतबा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है जी। तो इस सबक को आप इसी तरीके से याद करेंगे जिस तरीके पर हमने लिखा है। कल इंशाल्लाह जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया की तकसीम आएंगी। अगर वीडियो समझ में आती हो तब भी कमेंट करें, ना आती हो तब भी कमेंट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि तकरीबन मैंने रात देखा, रात की जो हमारी वीडियो थी 21वां सबक था वो, उसमें 17 हजरात ने कमेंट किया है। उसमें 2-3 नाम तो ऐसे हैं जिन्होंने डबल डबल कमेंट भी किया है। लेकिन माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि हाँ आप लोग हमारे सफर में जुड़े हुए हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी हर तरह से मदद फरमाए और हर तरह की मुसीबत से आपको महफूज फरमाए, और जिस मकसद के लिए हम जुटे हुए हैं अल्लाह उस मकसद में भरपूर कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।